नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं के माध्यम से सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक अनेक प्रकार के फायदे पहुंचाती है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो इन योजनाओं से जो लाभ प्रदान किया जाता है उस लाभ को किसी भी प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य से प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी पहले से चली आ रही कोई भी योजना है या फिर नई योजना शुरू की जाती है और पहले से शुरू की गई जो योजना है जिसमें कोई विस्तार किया जाता है या फॉर्म भरे जाते हैं, अन्य किसी प्रकार की और भी योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसकी जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। जैसे कि दोस्तों, अगस्त के महीने में 35 किलो राशन फ्री मिलने वाला है। इसी के साथ 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। दोस्तों, जिसके पास भी राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में उसका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है तो दोस्तों उनको हर महीने फ्री राशन मिलता है। इसी के साथ अब राजस्थान में केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब फ्री चना दाल की योजना भी शुरू की जा रही है, अर्थात राशन की दुकानों पर अब फ्री चना दाल भी सरकार देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर भी अब नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि जिनको पेंशन नहीं मिलती है और मजदूर हैं या श्रमिक है, उनको भी अब सरकार 2000 रुपये की पेंशन दे रही है। इसके लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप पेंशन आपको नहीं मिलती है, श्रमिक हैं या फिर मजदूर हैं, तो दोस्तों आसानी से आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है और आपकी उम्र यदि 55 वर्ष 58 वर्ष है तो आप पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसानी से आप भी फॉर्म भर के और फॉर्म भर के आसानी से आप फ्री पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं पीएम सूर्योदय योजना के बारे में। दोस्तों, पीएम सूर्योदय योजना के तहत यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही इस योजना के तहत सरकार आपको सब्सिडी देगी। सोलर पैनल लगवाने के बाद दूर होगी बिजली की समस्या। दोस्तों, क्योंकि जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं वो बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान समय में रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। इसके अलावा यदि ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उपभोक्ताओं को बिजली निगम के द्वारा सही समय पर ट्रांसफर फार्मर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने घरेलू उपभोक्ता यदि आप घरेलू उपभोक्ता हैं और घर की छतों पर आप सोलर पैनल के माध्यम से बिजली लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अवश्य पीएम सूर्योदय योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे बिजली की जो समस्या है वो यहाँ पर समाप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आप पीएम सूर्योदय योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अपनी घर की छत पर, मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना में आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरते हैं तो पीएम सूर्योदय योजना के तहत आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि घरेलू उपभोक्ता 1 किलोवाट का यदि सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसके लिए सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी देती है। और यदि 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 60,000 रुपये का सब्सिडी यहाँ पर सरकार देती है। और यदि आप 3 किलोवाट या उससे अधिक का
सब्सिडी उसे अधिक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 75,000 रुपये की सब्सिडी सरकार देती है। तो दोस्तों 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का आप इससे अधिक सोलर पैनल मकान की छत पर लगाते हैं तो 30,000, 60,000 और या फिर 75,000 रुपये की सब्सिडी सरकार के माध्यम से आपको मिलेगी। दोस्तों अवश्य ही आप पीएम सूर्योदय योजना के अंदर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आपको भी पीएम सूर्योदय योजना के माध्यम से सब्सिडी मिल सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके पास अतिरिक्त बिजली होती है तो जो बिजली निगम है वो आपकी बिजली को खरीदेगा, इसके साथ आपकी आय भी बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी बहुत ही अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है कि दोस्तों जिसकी भी उम्र 55 वर्ष है, महिला की उम्र 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो इसमें फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा महिला पेंशन या फिर विकलांग पेंशन है जिसके अंदर 15% की राजस्थान में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से पहले जब 1,000 रुपये मिलते थे, अब इसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से अब 1150 रुपये प्रत्येक महीने अब पेंशन मिलने वालों को पेंशन सरकार की ओर से दी जा रही है। आपकी या आपके परिवार में किसी भी महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो इसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। इस प्रकार का फॉर्म आप ई मित्र से निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं और उस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन जो प्रपत्र है वो इस प्रकार का है। आप वृद्धावस्था फॉर्म भरते हैं या विधवा परित्यक्ता फॉर्म भरते हैं या विशेष योग्यजन फॉर्म भरते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार से आपकी उम्र यदि 55 वर्ष महिला की, 58 वर्ष उम्र पुरुष की है, तो आप किसी भी कैटेगरी के लिए इस प्रकार का फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो अवश्य ही आपको प्रत्येक महीने 1150 रुपये की जो पेंशन है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार का फॉर्म आपको ई मित्र या सीएससी सेंटर पर उपलब्ध होगा। इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। भर के इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके आसानी से पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों शिक्षण संस्थानों को लेकर के भी सरकार ने एक अच्छी अपडेट दी है कि लगाए जाएंगे नशा मुक्ति बोर्ड, गठित होगी कमेटी, शिक्षण संस्थानों के आसपास नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, नशे से होने वाले नुकसान की भी देंगे जानकारी। तो दोस्तों जो भी शिक्षण संस्थान है यानी कि जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनके पास अब किसी भी प्रकार से तंबाकू जो उत्पाद हैं वो नहीं बिकेंगे। प्रदेश में संचालित सरकारी और निजी स्कूलों के आसपास बिकने वाले गुटखा, सिगरेट, नशीली पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कमेटी गठित करने की पहल की है जिससे विद्यार्थी में नशे की लत नहीं हो सके। तो यदि किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के आसपास कोई भी नशीली यदि कोई भी तंबाकू उत्पाद कोई दुकान वाला बेचता है तो उनके ऊपर अब सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूलों के अंदर इसके लिए कमेटी गठित होगी और इसमें बताया गया है कि स्कूलों के आसपास 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके लिए संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी और उसको बंद करवाया जाएगा। यदि कोई दुकानदार नशीले पदार्थ पर पाबंदी नहीं लगाता है तो शिक्षण संस्थान की ओर से पहली बार उसका उल्लंघन करने पर 100 रुपये का और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इस प्रकार से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के आसपास किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके लिए सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। लेकिन दोस्तों सभी के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो नहीं खोला गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो शहरिया जनजाति है उसके लिए 13 जिलों के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोला गया है और उसमें कहा गया है कि राजस्थान के 13 जिलों में जो भी शहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं और उनके पास राशन कार्ड यदि है और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है तो उनके लिए शहरिया जनजाति परिवारों के लिए राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है खोल दिया गया है। उनको इस प्रकार का जो फॉर्म है ई मित्र या सीएससी सेंटर से लेकर के भरना होगा और उपखंड अधिकारी को या फिर जिला रसद अधिकारी को फॉर्म भर करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं
उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा करके फॉर्म को जिला रसद अधिकारी या उपखंड अधिकारी को देना होगा। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने के बाबत में इस प्रकार का फॉर्म आपको लेना होगा और खाद्य सुरक्षा में आप आसानी से फॉर्म भर के आप आसानी से फ्री राशन ले सकते हैं। फ्री राशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में यदि आपका राशन कार्ड जुड़ जाता है तो अनेक योजनाओं का लाभ भी सरकार की ओर से दिया जाता है। अस्थायी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने की सरकार तैयारी कर चुकी है। दोस्तों, दिल्ली की न्यूज है, ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सहित सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली है। इस आम बजट में बड़े ऐलान इसके लिए कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गिग वर्कर्स को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे सकती है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी अब अनेक योजनाओं का लाभ सरकार के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें बताया गया कि सरकार की योजना के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने के लिए सभी गिग वर्कर्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी उसमें काम लेने वाली कंपनियों की होगी। साथ ही कंपनियों को अपनी कमाई का 1% से 2% तक का योगदान सामाजिक सुरक्षा कोष में देना पड़ सकता है। ऐसा नियम अब सरकार बनाने वाली है। 7 श्रेणी में नलकूप खोदने के लिए लेनी होगी एनओसी। राजस्थान के अंदर एक नया नियम लागू किया गया है। 7 ऐसी श्रेणियां हैं, यदि इन श्रेणियों के माध्यम से यदि नलकूप खोदा जाता है, बोरिंग करवाई जाती है, तो सरकार से पहले उसके लिए एनओसी लेनी होगी। जैसे कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर बताया गया कि ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के 4 जिले ही सुरक्षित हैं। भू से जल नदार्द हो चुका है, गायब हो चुका है। 33 जिलों में से केवल 29 जिलों में खतरनाक स्थिति से जल का दोहन राजस्थान में किया गया है, जिसके कारण भूमि का जो जल है वो गायब हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इसके अंदर अब ये नियम नया लगाया गया है। राजस्थान में भूजल के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की तस्वीर पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने भूजल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और इसमें कहा गया है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के 2020-2023 के प्रावधानों के तहत नया परिपत्र अब जारी किया गया है। अब राजस्थान में नए यदि कोई उद्योग स्थापित करेगा, उद्योग का विस्तार करेगा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगा, माइनिंग प्रोजेक्ट, ब्लॉक वाटर सप्लाई, शहरी जल प्रदाय योजना व खारे पानी के उपयोग के लिए नलकूप खोदने से पहले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी। यानी कि इन 7 प्रकार के कार्यों से संबंधित यदि कोई भी राजस्थान के अंदर अब बोरिंग करेगा तो उनको सबसे पहले जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है उससे एनओसी लेनी होगी। ऐसा नियम अब सरकार ने बना दिया है। इसी के साथ टैंकर सप्लाई के लिए भी गाइडलाइन जारी होगी। नलकूप खोदने वाली रिंग मशीनों का अब राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक नई योजना शुरू की गई है, लाडका भाऊ योजना। दोस्तों, लाडका भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लाडका भाऊ योजना युवाओं के लिए चलाई गई है, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर भी ऐसे ही योजना बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जाएगी। बेरोजगारों को मिलेगा 6,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड। तो लाडका भाऊ योजना महाराष्ट्र में चलाई गई है, जिसके तहत महाराष्ट्र के बेरोजगारों को 6,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का जो भत्ता है वो सरकार महाराष्ट्र में देने वाली है। इसी प्रकार की योजना राजस्थान के अंदर भी अब जल्द ही चलाई जाएगी, शुरू की जाएगी। जैसे ही युवाओं के लिए ऐसी योजना राजस्थान में चलाई जाएगी, वैसे ही प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से कहा गया है कि इससे बेरोजगारी बिल्कुल अब खत्म हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोई भी यदि युवा 10वीं पास है तो उसको 6,000 मिलेंगे, डिप्लोमाधारी है तो उसको 8,000 मिलेंगे, और यदि वो ग्रेजुएट है तो उसको 10,000 रुपये प्रत्येक महीने सरकार भत्ते के रूप में देने वाली है। जामर कोटड़ा में बनेगा जीवाश्म पार्क, या 150 करोड़
साल पुरानी चट्टानें मिली हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने मुख्यालय को भेजी सर्वे रिपोर्ट। मिलेगा नया डेस्टिनेशन। तो उदयपुर से न्यूज है दोस्तों, शहर में सटे झामर कोटड़ा एरिया में झामेश्वर मंदिर के पास जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाने की सरकार तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मजदूर हैं, किसान हैं, तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। 18 वर्ष से 35 वर्ष 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत कोई भी मजदूर या श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष है, वो हर महीने यदि 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम जमा करवाता है, तो 60 वर्ष की पूर्ण आयु होने के बाद में उसको 2,000 रुपए की पेंशन प्रत्येक महीने सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों, आप नज़दीकी बैंक में जाकर के या जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक में जाकर के आप इस योजना के माध्यम से हर महीने 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक प्रत्येक महीने जमा करा सकते हैं। जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष होगी, इस योजना के तहत आपको 2,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से अलग योजना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, यदि और भी किसी प्रकार से इन योजनाओं की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।